दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पैरासाइट की है जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर घुस गया है। लेकिन उसकी मोम कहती है ये लड़का मजाक कर रहा है, और वो सिंची के पास आकर उसके एक हाथ उसके दूसरे हाथ से छुड़ा देती है और फिर देखती है तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि सिंची अभी सठिया रहा होता है, तो वो अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बिहेवियर थोड़ा तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफ़ी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज रह जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो वापस आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ में एक आंख बाहर आती है। सिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। सिंची अब हाथ काट कर आँख निकाल कर अब अगले दिन सुबह सिंची जब सोकर उठता है तो वह देखता है उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। अब वो पे में और भी जानता है। वो स्टूडेंट को फाइटिंग प्रैक्टिस करते भी देखता है, और मैगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उससे कहती है कि अगर तुमने फिर से वो सब किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। इसके बाद सातोमी सिंची की पेंटिंग देखती है और यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब बाथ ले रहा होता है तो तभी मैगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करना है। मैगी सिंची की पूरी बॉडी को देख लेता है। यहाँ मैगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मैगी सिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इसी शहर में कई शहर थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता है कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन सिंची बस में कहीं जा रहा था। तभी मैगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मैगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मार कर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसलिए वो आदमी सिंची को इंसानों की मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उससे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में है और वो पैरासाइट। लेकिन मैगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है, इसलिए मैगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मैगी सिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मैगी ने सिंची के स्कूल में इस टूर्नामेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए सिंची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी यहाँ मोम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। यहीं अब इस शहर में यहाँ मैगी सिंची से जला हुआ था, इसलिए जब वह सिंची जिंदा रहेगा तब तक मैगी भी जिंदा रहेगा और सिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसलिए मैगी को इंसानों को मामले में की ज़रूरत नहीं थी। डेड बॉडी मिलती है जिससे सिंची और मैगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। यह दोनों पुलिस ऑफिसर अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था।
तभी मैगी का एहसास होता है कि यहाँ भी उसे जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया रियाको को इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहती है हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफ़ी परेशान, वो जानता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं, लेकिन बात पर ध्यान नहीं देती है। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से होता है और मिस्टर ए को ये पता चल चुका होता है उस शॉप में जो पैरासाइट मारा था उससे सिंची और मैगी नहीं मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मैगी सिंची को बचा लेता है। मैगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है। यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए यह बॉडी कमज़ोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमज़ोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रोड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उससे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक जगह छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है। मैगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पर हमला कर देता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। फिर मैगी उससे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से का वहाँ छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया है और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ सिंची दोबारा से ज़िंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सिंची खूब रोता है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढने चला जाता है। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी मैगी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। मैगी काफ़ी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मैगी को भी यह सब पता चल जाता है। वो सिंची को ये सब बताता है। अब इसके बाद मैगी सिंची को यह बताता है कि जब मैं सो जाऊंगा तब तुम मुझे नहीं जगा पाओगे। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब मैगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर से यह पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचाने। उन्हें यह पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वह बाल कर्ली हो जाएगा। अब यह जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वह कर्ली नहीं होता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि सिंची अब अकेला था। सिंची मान जाता है। फिर वह दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी सातोमी इसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन सिंची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ कई सारी लड़कियाँ मिलकर सिमाड़ा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल कल्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि सिमाड़ा एक पैरासाइट है। सिमाड़ा भी जान जाता है कि अब उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डर कर छिपती हैं, और उनको छिपने की आवाज़ सुनकर सिंची उन्हें बचाने के लिए आता है। तामिया भी समझ जाती है कि सिमाड़ा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए अब तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोचा करने लगती है। सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर सिमाड़ा के सेंटर में एक केमिकल फेंकती है, जिससे वो जलने लगता है और इधर उधर हमला करने लगता है।
सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमा की एक दोस्त यहाँ पर मारी जाती है। सिंची जब तक यहाँ पहुँचता है और उस सिमाड़ा के साथ होने के लिए कहती है। सिमाड़ा साथ हो जाता है, लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। मेगी सिंची को यह बताता है और सिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेकर मेगी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रॉड को एक तीर की तरह सिमाड़ा के अंदर घुसा देता है। इससे सिमाड़ा वहीं मर जाता है। इसके बाद सिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ये के यानी कि उसकी मोम का एड्रेस देती है। सिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों यहाँ पता लगा रहे होते हैं कि सिमाड़ा कैसे मारा, तो उन्हें पता चलता है कि उस एक सिंची को बचाने के लिए एक हत्यारा बन जाता है। इसके बाद मेगी सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद मेगी जाग जाता है तो सिंची मेगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। इसलिए इसी दौरान उन्होंने दोनों पुलिस ऑफिसर को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम की चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों के पता चल चुका है कि पैरासाइट इनके बीच छुप कर रहे हैं और इससे इंसानों को बचाने के लिए लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास आ जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफ़ी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम कोटो होता है। अब वो तामिया को बताता है कि वो सारी मैकाइन को ख़त्म कर देगा, लेकिन अब टॉम सिंची पर नज़र रख रहा होता है। वो सिंची और मैगी को एक साथ फ़ोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट